नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 33 पार्ट है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी, इन सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर जो डीएफसी है, उसके जो क्वेश्चन है मैं आपको होली के बाद कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी अपडेट है डीएफसी से रिलेटेड, वो मैं होली के बाद उसका लेक्चर आएगा। ये साइंस की सीरीज है और रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 2024 के, वो भी बहुत जल्द खत्म करा दूंगा मैं। और ये सीरीज अब रेगुलर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिराज आर फॉर्म्ड प्राइमरीली ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। मरीचिका मुख्यतः प्रकाश के डैश के कारण बनती है। देखिए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और इनको आप डायरेक्ट ही याद रखो। तो वो किसकी वजह से होता है? इसमें जो फिनोमेना होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? देखिए, मिरर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन रिकॉल ड्यू टू। जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक पीछे हटती है। देखिए, जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक पीछे झटका मारती है। वो किसकी वजह से होता है? उसमें कौन सा न्यूटन का लॉ लगता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है जो बुलेट फायर होती है उसमें। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखो आप, इनको आप याद रखो क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में क्या है? अगर क्वेश्चन आता है इसमें कौन सा फिनोमिना यूज होता है, तो कौन सा फिनोमिना काम करता है इसमें इको वाले केस में? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। इस फिनोमिना में वर्क करता है इको। तो इको कितनी मिनिमम इको होना चाहिए? तो जो इको होती है वो होती है 17 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड होती है किसी को सुनने के लिए? तो वो होती है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज। विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री क्या है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो नाइक्रोम का बनता है। इसमें निकल प्रेजेंट होता है और क्रोम मतलब क्रोमियम प्रेजेंट होता है इसमें। तो निकल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 80% निकल प्रेजेंट होता है और 20% क्रोमियम प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन याद रखो, कंस्टेंटन। कंस्टेंटन कैसे बनता है? और कंस्टेंटन को यूरेका भी बोलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि यूरेका या कंस्टेंटन ये मटेरियल किससे बनता है? इन दो चीजों से मिलकर बनता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। तो ये निकल प्रेजेंट होता है इसमें और कॉपर प्रेजेंट होता है। कॉपर और निकल से मिलकर ये मटेरियल बनता है। 45% निकल प्रेजेंट होता है और 55% कॉपर प्रेजेंट होता है। यूरेका में या कंस्टेंटन में निकल और कॉपर प्रेजेंट होता है। एक होता है कंथल। जो कंथल होता है वो किससे मिलकर बनता है? इसके साथ आयरन प्रेजेंट होता है, क्रोमियम प्रेजेंट होता है और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। 5% कंथल में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, लगभग 20 से 30% तक क्रोमियम और बाकी 65 से 70% तक आयरन प्रेजेंट होता है कंथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ। हम पृथ्वी पर बिना फिसले चल पाते हैं क्योंकि। देखिए, हमारे अर्थ में आप स्लिप नहीं होते और बिगर फिसले आप चल पाते हो, अच्छे से चल पाते हो। वो किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होती है हमारी, उसकी वजह से आप गिरते नहीं हो, स्लिप नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबंध बनाता है? तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन सा लेंस बनाता है? ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉनकेव लेंस। देखिए, लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इससे हर पर क्वेश्चन आता है। तो कुछ डिसीज आती हैं और डिसीज से आपको याद रखना है कि डिसीज में होता क्या है। तो ये एक चार्ट बनाता हूँ मैं आपको, ये चार्ट से आपको सब समझने आ जाएगा। तो पहली डिसीज की बात करते हैं। इस डिसीज को बोलते हैं मायोपिया। जो मायोपिया डिसीज होती है ना, उसमें क्या होता है? नियर का, नियर मतलब पास का दिखता है और फार मतलब दूर का नहीं दिखता। तो मायोपिया डिसीज में आपको पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। तो इस डिसीज को सही करने के लिए आपको दूर का भी दिखे अगर किसी को मायोपिया डिसीज है, और उसको हमें दूर का भी दिखाना है, तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे उसके चश्मे में? तो आप लगाओगे कॉनकेव लेंस। तो याद रखो हमेशा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया डिसीज में
कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है और इसमें पास का आपको दिखता है, दूर का नहीं दिखता। फिर बात करते हैं इस डिसीज को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखेगा, दूर का साफ दिखेगा। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फिर जो तीसरी डिजीज आती है उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। प्रेस बायोपिया जो डिजीज है उसमें क्या होता है, ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो लेंस यूज करते हैं हम बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, इसमें कॉनकेव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है चश्मे में। फिर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये डिजीज में ना आपको पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, मगर जो इसमें लेंस यूज होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है एस्टिग्मेटिज्म में। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डिसीज याद रखो आप। और डिसीज में कौन सा लेंस यूज होता है ये एग्जाम में बहुत आता है। मैंने चार्ट के थ्रू बताया आपको कि मायोपिया डिजीज में क्या होता है, आपको पास का तो दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता, तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे वर डिस्कवर बाय। एक्सरे की खोज किसने करी थी, तो रोहिंगटन ने एक्सरे की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये हमारा बल्ब है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है कुछ ऐसा फिलामेंट यूज होता है, तो ये फिलामेंट बनता है टंगस्टेन से। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टेन का, इसलिए हम टंगस्टेन यूज करते हैं बल्ब में। गैस की बात करेगा तो आर्गोन गैस प्रेजेंट होती है बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज। खाना पकाने के बर्तनों को आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जो हमारे तवे होते हैं वो नीचे से क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हम तवे को ब्लैक कर देते हैं नीचे से, क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो कुक फास्ट होता है। तो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट अलोइंग द फ्रूट टू कुक फास्ट। ब्लैक सरफेस आपने देखा होगा गर्मी आ गई तो अगर आप ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आपको, तो ब्लैक जो सरफेस होती है या ब्लैक जो कलर होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करता है, और जो व्हाइट कलर होता है ना वो कम एब्जॉर्व करता है हीट को। तो गर्मी में आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपको गर्मी ज्यादा लगेगी अगर आप ब्लैक पहनोगे तो। इसलिए ब्लैक सरफेस होती है अधिकतर बर्तनों में नीचे, जिससे हीट ज्यादा एब्जॉर्व करेगा और खाना अच्छे से पकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड नापने के लिए, जो उसकी ऊंचाई है एयरक्राफ्ट की उसको नापने के लिए एल्टीमीटर यूज किया जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट देखिए आप जो एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए सबसे पहले आता है बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर बहुत आता है एग्जाम में। बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर। एनीमोमीटर ये जो विंड की स्पीड होती है ना वो मेजर करता है। जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखो आप। फिर हाइग्रोमीटर की बात करते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज मत होना। अगर हाइड्रो कहीं लिखा है तो वो लिक्विड की बात कर रहा है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लिक्विड की उसको नापता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर लिखा है, हाइग्रो लिखा है कहीं तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। फिर लैक्टोमीटर बहुत आता है। प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापता है लैक्टोमीटर, कितना प्योर है हमारा मिल्क उसको नापता है लैक्टोमीटर। थर्मोमीटर की बात करते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो नापता है। ये 33rd पार्ट था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का। बहुत जल्द मिलते हैं 34th पार्ट में, और साथ में रेलवे के करंट अफेयर भी बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो उसकी वैकेंसी आई है उसमें जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको होली के बाद जल्द के जल्द कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।